लोगों को जुड़ने दीजिए, क्योंकि लाइव में लोगों को अगर पहले से आप इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आना है तो इंतज़ार में रहते हैं लोग। चलिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह किया जाए। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप हमें इस वक्त गांव मोहल्ला के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। आपको हमारी आवाज़ पहुंच रही हो तो आप ज़रूर एक बार एक कमेंट में छोड़िए कि भाई आपको आवाज़ मेरी प्रॉपर पहुंच रही है। क्योंकि पिछले दफ़ा ऐसा हुआ था कि हमने एक वीडियो शूट किया लगभग आधे घंटे का और बाद में पता चला कि साहब इसमें आवाज़ आई ही नहीं। तो इसलिए अभी जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे हम विनम्र आग्रह करते हैं कि आप हमें पहले ये बताएं दोस्तों, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जहांगीर साहब, लोग जुड़े हैं? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने लाइव को शुरू किया है और हमारे साथ 8 लोग जुड़े हैं। इंशाल्लाह ये 8000 और 8 लाख में तब्दील होगा इंशाल्लाह। दोस्तों, क्या साउंड को लेकर कोई प्रॉब्लम है? कोई रिप्लाई आया, कमेंट आया? लाइक मिल रहा है। दोस्तों, हम आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? मेरे दोस्तों, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं आवाज़ आ तो रही है ना? क्योंकि मैं बोलता रहा और आप अगर सुन नहीं पाए तो इस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि इस वक्त मैं तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज के मुख्यालय में, उनके प्रांगण में मौजूद हूँ। मेरे बैकग्राउंड में आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बेसिकली ये इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी, इमाम बुखारी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है और ये जो कार्य है युद्ध स्तर पर चल रहा है। आप सबको पता है कि हमारा जो सीमांचल है, हमारा जो किशनगंज है, ये तालीमी एतबार से यानी शैक्षणिक रूप से अगर देखा जाए तो ये न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है। और यकीन जानिए मेरे दोस्तों, इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के बन जाने के बाद न सिर्फ किशनगंज के लोग, न सिर्फ किशनगंज के लिए बल्कि सीमांचल के लिए, पूरे बिहार के लिए और बिहार के अलावा बंगाल के लिए और आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के बच्चों के जो शिक्षा है, तो उस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से मैं 100% ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इंशाल्लाह इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी जो है मील का पत्थर साबित होगा। हमारे बच्चों को आला तालीम के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। मैं सलूट करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ मौलाना मोतीउर रहमान मदनी साहब को, जो तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जिनकी दिन रात की मेहनत, मुसलसल मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी अपने वजूद में आने पर है। और आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर यहाँ काम चल रहा है। पहले भी, इससे पहले भी गांव मोहल्ला ने गाहे बगाए आपको ये बताता रहा है कि किस तरह से आपके सहयोग से, आम जन के ताउन से, आम जन के सहयोग से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये 2 बिल्डिंगें हैं जिसकी अभी शुरुआत की गई है और इस तरह से गालिबन 5 या 8 बिल्डिंगें बननी हैं। और इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि अगला जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो प्रोफेसर हजरात हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, वो यहाँ पर आए हैं। और इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो है साहब हाईटेक बिल्डिंग बन रही है। और यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग होती है उसकी एक कैटेगरी होती है, उसका एक पैमाना होता है। अगर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग उस पैमाने पर नहीं उतरती है तो उसको जो है साहब गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता है। और यही वजह है कि इस बिल्डिंग के ये जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की जितनी भी बिल्डिंगें यहाँ बननी है तो ये बिल्कुल हाई लेवल की बिल्डिंगें बनेगी। और यही वजह है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, वहाँ से जो है साहब आर्किटेक्चर आए हुए हैं और जो वहाँ के प्रोफेसर हजरात हैं, जो लोग टेक्निकली इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, वो लोग यहाँ पर आए और उन्हीं की देख रेख में कहीं ना कहीं ये काम चल रहा है। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि पिछले दिनों जब इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के बनने को लेकर के जो मौलाना मोतीउर रहमान साहब की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था और आपसे ताउन की अपील की गई थी, आपसे कहा गया था कि दरअसल ये काम किसी एक शख्स के बस का नहीं है। और हम कहते हैं ना आमतौर पर कि एक चना अकेला भार नहीं फोड़ सकता है। निश्चित रूप से जब सर सैयद अहमद खान साहब ने AMU की बुनियाद रखी थी, तब उन्हें दर दर जाना पड़ा था, घर घर जाना पड़ा था। और हर एक व्यक्ति के सहयोग से आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग, दुनिया के मुख्तलिफ, मतलब मुल्क के, दुनिया के अलग अलग
जो है साहब देशों से लोग आते हैं और पढ़ते हैं और यकीनन इससे फैज़याब होते हैं। और आज अगर हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ की अगर बात की जाए तो उनको तालीम से आरास्ता करने के लिए बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का है। और उसी तर्ज पर आज आपके किशनगंज में इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा रही है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान साहब का सपना साकार हुआ, जिस तरह से जो है साहब मौलाना आज़ाद साहब का सपना साकार हुआ, मुझे लगता है कि जो मौलाना मुतीउर रहमान साहब हैं इंशाल्लाह उनका भी सपना साकार होगा। और इसमें लगातार जो आपकी मेहनतें हैं, लगातार जो आपकी कोशिशें हैं, लगातार आपके जो ताउन है, उसकी बिना पर आज कहीं ना कहीं इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी आज अपने वजूद पर आता दिख रहा है और मुसलसल काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक ज़िम्मेदार हैं, उनसे मिलाते हैं जनाब शाहनवाज साहब, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि तमाम सर भी आएंगे। ओवरऑल जो है ये क्या कहना चाह रहे हैं सर, ये जो काम चल रहा है इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? सर बुलाइए सर। सर जी सर। देखिए, काम तो पब्लिक के सामने में है कि बड़ी हंगामी तौर पर काम हो रहा है। आइए सर। और इस वक्त जैसे हमने ठेकेदार से मालूम किया कि 15 मिस्त्री लगे हुए हैं और उसके अलावा जितने भी लोग हैं बड़ी तादाद में, ये सारे के सारे मज़दूर हजरात हैं। जो एक बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की बुनियाद मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये ढलाई हो रही है कि 2-3 छत के बराबर लोहा और मसाला इसमें डाला जा रहा है। जो तो इस मसाले और लोहे से तकरीबन 3 छत तैयार हो जाती, यानी तकरीबन कि 18 इंच ढलाई हो रही है बुनियाद में। 18 इंच ढलाई के बाद 8 फीट तक की ऊंचाई के बराबर ये मिट्टी के अंदर में रहेगी। इतनी बड़ी चीज़, 8 फीट। इसकी मजबूती को देख लीजिए कि इंजीनियरिंग प्लानिंग के तहत इसकी बुनियाद रखी जा रही है कि 8 फीट के बराबर जो मिट्टी के अंदर में रहेगी और उसके ऊपर से जो है ईंट जोड़ते हुए ये फिर 4 मंजिला, वैसे तो 6 मंजिला तक का नक्शा पास किया हुआ है लेकिन 4 मंजिला तक की इमारत बनाई जाएगी। और एक तरह से हमारे तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के जितने भी अरकान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, इनकी बहुत बड़ी कोशिश है और एक जद्दोजहद करके इन्होंने इस काम को शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों पहले ये ख्वाब देखा गया था यहाँ के ज़िम्मेदारों के ज़रिए से। आज उस ख्वाब की ताबीर हमारे सामने में है और उन्हीं में से एक रुकन हमारे तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के अली जनाब मोहम्मद यूसुफ अली साहब आलियावी भी हमारे सामने मौजूद हैं और बाकी चीज़ें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब। तो ये शाहनवाज साहब थे, शाहनवाज नदवी साहब, जो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मीडिया सेल है उसको देखते हैं। और हमारे साथ इस वक्त तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के ख़ास जिम्मेदार जनाब यूसुफ अली साहब मौजूद हैं। आइए यूसुफ साहब से समझने की कोशिश करते हैं कि साहब ये जो इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी का जो काम चल रहा है, जनता से, अवाम से इनकी क्या अपील है, क्या कहना चाहते हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात यह है कि हमारा मीडिया प्रभारी जो बात बताई है, ये वो दिन से सपना है कि यहाँ जामियातुल इमाम अल बुखारी एक यूनिवर्सिटी बने। आज आपके सामने में तैयार होने जा रहा है। 2 बिल्डिंग का फाउंडेशन डाल चुके हैं, पीछे तरफ देखेंगे पिलर भी खड़ा हो रहा है। हाँ, और क्या बोलते हैं कि हम एक तौहीद ट्रस्ट के एक मेंबर हैं। हम मेंबर नहीं हैं मगर हमारा जो यहाँ का स्टाफ है सब हमारा मेंबर है और सब कोई मिल के मेहनत करते हैं। इस जामियातुल इमाम अल बुखारी का जो संग बुनियाद डाला गया, सब कोई मेहनत करते हैं, सिर्फ हम नहीं। तौहीद ट्रस्ट का जो मेंबर है वो नहीं, हमारा जितना हमारा स्टाफ है, जितना हमारा ये है, सब कोई हम लोग मिल के जी। जनता से क्या अपील है सर? जनता तो देख रही है कि हाँ एक यूनिवर्सिटी बन रहा है कि इसमें क्या ताउन करना है। ताउन तो होनी चाहिए, इतना बड़ा चीज़ बन रहा है, ताउन तो होनी चाहिए। इसलिए कि आप लोगों से अपील है कि जामियातुल इमाम अल बुखारी को ताउन दीजिए और ये बने, ये हमारा गुजारिश है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे जनाब यूसुफ साहब जिनको आप सुन रहे थे। यूसुफ साहब से पहले हमने आपको शाहनवाज साहब से मिलाया, शाहनवाज साहब से आपको रूबरू कराया। आइए थोड़ा सा आगे आइए साहब, जाकिर भाई। और कैमरे में जहांगीर साहब हैं जो यहाँ के तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के एक स्टाफ हैं और लगातार उनकी भी कोशिशें रही है, लगातार उनकी मेहनत रही है। जहांगीर साहब, हम चाहेंगे ज़रा सा जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस तरफ ज़रा फोकस करिए। तो दोस्तों जो लोग इस वीडियो में अभी जुड़े हैं, जो लोग अब हमारे साथ
राब्ते में हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा, उनसे बताना चाहूँगा कि तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के मुख्यालय यानी किशनगंज में जो तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट है उनके मुख्यालय में इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी का जो संग बुनियाद पहले रखा गया था, अब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम जो है साहब युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है और मुसलसल यहाँ काम हो रहे हैं। तमाम तर जिम्मेदार, तमाम तर मुलाजिमीन, तमाम तर लोग और आप तमाम लोगों की मेहनत मशक्क़त से अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी बिल्डिंग का जो काम है वो बड़े युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अभी शाहनवाज नदवी साहब ने जो एक बात कही जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी, इन्होंने कहा कि साहब किस लेवल पर इस बिल्डिंग की तामीर की जा रही है। जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि किसी भी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के लिए जो नॉर्म्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता है। और यही वजह है कि ये जो बिल्डिंग की तामीर रखी गई है और इसमें जो काम चल रहा है ये बड़े ही लेवल का काम हो रहा है, हाई लेवल का काम हो रहा है। जो बिल्डिंगें आपको नोएडा के अंदर, जो बिल्डिंगें आपको दिल्ली के अंदर दिखाई देंगी, यकीनन उससे बेहतर बिल्डिंग आपको यहाँ नज़र आएगी इंशाल्लाह। और यही वजह है कि यहाँ इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी का जो आर्किटेक्चर्स हैं, जो इनको जिन्होंने इसके ढांचा को तैयार किया है और जिनके देख रेख में ये काम चल रहा है, दरअसल ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से वहाँ के आर्किटेक्ट से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये सब जो है सब अप्रूव सब बाहर के लोग हैं और कहीं ना कहीं एक हाई टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। आप सबों से यही गुजारिश करना चाहेंगे, यही अपील करना चाहेंगे। दरअसल ये काम किसी एक का नहीं है, दरअसल ये काम किसी एक शख्स का नहीं है, बल्कि ये काम पूरी मिल्लत का है, पूरे कौम का है और हम सब का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप यकीन जानिए दोस्तों, इस दुनिया से हम सबको एक दिन चले जाना है, लेकिन आप सोचिए अगर इस यूनिवर्सिटी, हम और आप इस दुनिया से भले ही चले जाएंगे लेकिन ये यूनिवर्सिटी हज़ारों साल तक कायम रहेगी इंशाअल्लाह। जब और मैं तो चाहता हूं कि जब तक दुनिया कायम रहे तब तक हमारा ये यूनिवर्सिटी जो है साहब ये कायम रहे। और आज अगर आपका कंट्रीब्यूशन जितनी आपकी हैसियत है, आप अपने हैसियत के हिसाब से जितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अगर आप एक ईंटा दे सकते हैं तो आपको देना चाहिए। और इंशाल्लाह इसका अज्र आपको जब तक ये यूनिवर्सिटी रहेगा, जब तक इसमें बच्चे पढ़ेंगे, आपको इसका अज्र मिलता रहेगा। आपको बताते चलें कि जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी और जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी, तब एक मामूली सा मदरसा हुआ करता था, मामूली सी एक झोपड़ी हुआ करती थी। लेकिन सर सैयद अहमद खान साहब ने, मौलाना आज़ाद साहब ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने, इन लोगों ने जो संघर्ष किया, इन लोगों ने जो मेहनत की कोशिशें की और जिस तरह से घर घर जाकर दर दर पहुँच कर जिनसे जो हो सका कंट्रीब्यूशन लोगों ने किया। आपको एक वाक़या यहाँ बताता चलूँ। सर सैयद अहमद खान साहब के बारे में उनके ताल्लुक़ से कहा जाता है कि जब वो डोनेशन के तौर पर लोगों से चंदा के लिए जब गए तो एक साहब ने उन्हें जूता पेश किया। हो सकता है कि उनका मंशा कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्होंने उनको नागवार नहीं गुजरा, उस जूते को लेकर के आए, उस जूते को मार्केट में उन्होंने बेचा और उससे जो पैसा लगा उस पैसे को अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर इन्वेस्ट किया। आपको बताता चलूँ कि आपके मिल्लत के लोग, आपके कौम के लोग आज अगर तालीम याफ्ता हैं, आज अगर इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, प्रोफेसर्स बन रहे हैं, मीडिया के सेक्टर में अगर अच्छा कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा देन कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, कहीं ना कहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का है। आज भले ही एक छोटा सा काम है मेरे दोस्तों, आज हम सब का कंट्रीब्यूशन इसमें लगना चाहिए। हर आदमी अगर अपने तौर पर ताउन करेगा, यकीन जानिए कल को जब ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ किशनगंज में, न सिर्फ बिहार में, जब पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जब इसका नाम होगा, जब यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, तो यकीनन तब तक आपके जो है साहब नाम आमाल में जो बेहतरी है, जो अफजल है, वो आपके नाम में लिखा जाएगा और इसका अज्र आपको अल्लाह के यहाँ मिलता रहेगा। आप सबसे यही अपील करते हैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यहाँ पर मौलाना मतीउर रहमान साहब और उनके जो ट्रस्ट के जिम्मेदारान हैं मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल लगे हुए हैं और आपसे अपील करते हैं कि आप भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कीजिए, आप भी इसमें ताउन कीजिए, ताकि जो बिहार सरकार का जो टर्म एंड कंडीशन है कि 2 साल के अंदर आपको बिल्डिंग बनाकर तैयार करनी है, जिसमें से लगभग 9 महीने या 10 महीने का वक्फा गुजर चुका है। अब जो क्या बोल रहे हैं सर, जो गुजर चुका है, बाकी जो वक्त है इस वक्त में पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाकर जो है साहब तैयार करनी है और मुसलसल काम चल रहा है। और इसमें यकीनन काबिल तारीफ़ है कि आप सबका सहयोग मुसलसल इसमें हो रहा है और आप ही के सहयोग से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। आप सबसे वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि जिनकी जो हैसियत है, अगर आप 2 रुपये दे सकते हैं तो मैं आपसे ये विनम्र आग्रह करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप इसमें आपका अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक शख्स का काम नहीं है, बल्कि ये मुल्क का काम है, ये मिल्लत का काम है। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी प्लीज़ शाहनवाज साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसे बात ताउन की हो रही है तो आपको बताता चलूँ कि ये बिल्डिंग इमारत जो है, इसकी मुकम्मल इमारत तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट में बनने वाली है।
यूनिवर्सिटी का जो खाका है उसके मुताबिक 1 लाख स्क्वायर फीट में ये इमारत बनेगी। जी, मतलब पूरी बिल्डिंग, पूरी इमारत जो 1 लाख स्क्वायर जितनी भी बिल्डिंग बनेगी 1 लाख स्क्वायर फीट पे बनेगी। और 1 लाख स्क्वायर फीट इमारत का जो खर्चा है, उसकी जो लागत है वो तकरीबन 12 करोड़ रुपया है। 12 करोड़ रुपया है। तो अगर आप इसकी 1 स्क्वायर फीट में हिस्सा लेना चाहते हैं, कोई भी आदमी अगर लेना चाहे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम, सबसे कम जो हिस्सा है वो क्या है, अगर 1 स्क्वायर फीट में अगर कोई आदमी हाथ बटाना चाहे या उसके खर्चे को अपने ज़िम्मे लेना चाहे, तो उसकी जो रकम है, उसकी जो लागत है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1200 रुपया है। कितना? सिर्फ 1200 रुपया है। नहीं है, बहुत कम है, बहुत मामूली रकम है। लेकिन आप 1 स्क्वायर फीट में हिस्सा लेने के बाद आप ये समझिए अपने आप में कि ज़िंदगी भर के लिए ये एक सदक़े जारी आपके लिए हो गया। बिल्कुल। इंसान जब तक ज़िंदा रहता है तो उसके अमल उसके नाम अमल में चढ़ते रहते हैं, और जब वो मर जाता है तो फिर क्या, कुछ नहीं, ख़त्म। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी रहती हैं जो मरने के बाद भी उसकी काम आती रहती है, जिसको सदका जारिया कहा जाता है। जैसे कि किसी ने इल्म हासिल किया, उसको फैला दिया, जब तक उसके इल्म से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे उसको सवाब मिलता रहेगा। उसी तरह से जो किसी ने मस्जिद में कोई हाथ बटा दिया, इसी तरह से किसी ने नेक साले औलाद छोड़ दिया, तो जब तक वो उनकी औलाद उसके लिए दुआ करेंगी तो उनको सवाब मिलता रहेगा। उसी तरह से जो सदका जारिया में से है कि आप 1 स्क्वायर फीट में हिस्सा ले लें अगर, तो ज़िंदगी भर के लिए, जब तक इस यूनिवर्सिटी से बच्चा तालीम हासिल करके जो है अल्लाह के रास्ते में जो है दीन और तबलीग का फ़रीज़ अंजाम देते रहेंगे, तब तक उसका सवाब उस साहिब खैर को मिलता रहेगा। तो ऐसे में लग रहा है कि 1200 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। हम में से हर इंसान, सीमांचल के हो या कहीं के भी हो, 1200 रुपया का तावन दे करके यूनिवर्सिटी को कायम करने में हाथ बटाना, ये सब किसी के लिए आसान है। और हम और आप ये भी चाहें कि तो 1200 रुपया मामूली है, आप चाहें तो 1200 के जगह 12,000, 12 लाख तक, जहाँ तक आपकी हैसियत अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप वहाँ तक इसमें हाथ बटा सकते हैं। और इस तालीमी इदारे को, एक यूनिवर्सिटी को, किशनगंज की शान और किशनगंज की पहचान को पूरी दुनिया में इंटरनेशनलाइज करने के लिए आप जो है शरीक हो सकते हैं। बस यही आपसे मेरी अपील है, यही मेरी आपसे गुजारिश है। बाकी फिर निहाल भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज साहब ने बड़ी कीमती बात कही, एक टेक्निकल चीज़ इन्होंने समझाया कि साहब 1 लाख स्क्वायर फीट में जो बिल्डिंग तमीर होनी, जैसे 2 बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे भी बिल्डिंगें बननी है, तो मतलब टोटल 1 लाख स्क्वायर फीट में बिल्डिंग बननी है। और इन्होंने बताया कि साहब अगर एक आदमी मिनिमम जो है 1250 रुपये, 1200 रुपये, तो हाँ, 1 स्क्वायर फीट की जो लागत है वो 1200 रुपये है। और 1200 रुपये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपकी अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल आपको देना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग वैसे भी ऐसे भी हो सकते हैं जो इस वीडियो को किशनगंज से नहीं बाहर से देख रहे हैं, और आपके जहन में बात आ रही होगी कि साहब हम कैसे ताउन करें, तो आप तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट से रब्ता कर सकते हैं या आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और आपका जो भी आप कंट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि ये काम जो हो रहा है मेरे भाइयों, ये राष्ट्र के निर्माण में और हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हो रहा है। जब तक युवा पढ़ेंगे नहीं, जब तक युवा शिक्षित नहीं होंगे, आप एक अच्छे राष्ट्र की निर्माण कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा काम हो रहा है और कंट्रीब्यूशन आप सबका ज़रूर होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कट कर दिया उसे। बहुत लंबा।